हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ रहेगा, फ्रंट एंड बैक दोनों ही डिज़ाइन इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 80 सेंटीमीटर मैंने अस्तर का पीस यहाँ पर लिया है और 34 साइज़ का मैं ब्लाउज़ यहाँ पर बना रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा डिज़ाइन को बनाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। टोटल आपको लेंथ ले लेनी है, जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। तो मैंने टोटल लेंथ यहाँ पर 14 इंच ली है, 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। और ये जो डिज़ाइन है वो बोट नेक के अकॉर्डिंग है, तो 34 साइज़ में बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर इन आर्म होल्स रखने हैं हमें 7 इंच। 7 इंच हम शोल्डर इन आर्म होल्स रखेंगे यहाँ पर। और अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। चेस्ट है हमारे 34 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 8.5 इंच। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो अपने ब्लाउज में 2 इंच भी रख सकते हैं। और कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर 28 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लिट्स के लिए। ये बोट नेक है, तो बोट नेक में हम थोड़ा सा शोल्डर को डाउन करते हैं, 1/2 इंच या उससे थोड़ा कम आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है बैक पार्ट की और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बैक पार्ट को ही कट करेंगे और ये जो डिज़ाइन है वो बनेगी बैक ओपन पर। अगर आप चाहें तो इसे साइड जिप या साइड हुक के साथ भी बना सकते हैं। तो दोनों के वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। बोट नेक चार्ट का वीडियो भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें इसे बैक ओपन बनाना होगा। बैक पार्ट की मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फिर से हम कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और सबसे पहले हम टोटल लेंथ में यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की जो टोटल लेंथ रहेगी वो 14.5 इंच रहेगी, 14.5 इंच रहेगी। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो बस फ्रंट पार्ट में आपको नीचे से इतना ही लेंथ में चेंजेस करने हैं। और अब क्या करना है, हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। जैसा हमारा बैक पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम देखिए यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को हटा लेना है, फिर हम मेजरमेंट चेंज करेंगे इसमें। तो बैक पार्ट की हमने एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। अब बैक पार्ट को हम हटा लेंगे और प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे वेस्ट की तरफ से लेना है 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा। ये इतना एक्स्ट्रा हमने ले लेना है यहाँ से। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 34 साइज़ का जो ब्लाउज़ है हमारा वो 80 सेंटीमीटर में बराबर से बन गया है। अगर आप स्लीव्स छोटी रख रहे हैं, तो अगर आप बड़ी स्लीव्स रखते हैं एल्बो तक या उससे बड़ी, तो फिर आपको 1 मीटर फैब्रिक लेना होगा यहाँ पर। अब देखिए आर्म होल की जो गोलाई है वो आपको इस तरीके से दे देनी है। तो ये बोट नेक है, बोट नेक में 1.25 इंच 0.75 इंच आपको गहराई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की जो विड्थ है वो रखनी है हमें 4 इंच, गले की चौड़ाई रखनी है 4 इंच और नेक की लेंथ रखनी है 3 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। नेक की लेंथ रखी है मैंने 3 इंच। अब यहाँ पर नीचे की तरफ डिज़ाइन आएगी। अगर आप थोड़ा बड़ा पहनना चाहते हैं गले को तो आप 3.5 इंच नेक की लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ हमें डिज़ाइन भी देनी है, इसलिए हमने फ्रंट नेक इतना ही रखना है। अब हमें नीचे से यहाँ पर देखिए विड्थ लेनी है। प्रिंसेस कट पार्ट के लिए विड्थ मैंने आपको 3 इंच बताई है, पर हमें यहाँ पर 3.5 इंच लेनी। नीचे से विड्थ लेंगे हम 3.5 इंच, इस तरीके से विड्थ में लेंगे। और टक्स पॉइंट लेना है हमें 10.5 इंच पर 10.5 इंच। और ये जो हमने यहाँ पर विड्थ पे मार्किंग किया है यहाँ से हमें 3.75 इंच मार्क करना है। देखिए मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कहाँ से मैंने कितना मेजरमेंट लिया है। टक्स पॉइंट की जो लेंथ रखी है हमने वो ली है 10.5 इंच। अब आपको प्रिंसेस कट का शेप दे देना है इस तरीके से। टक्स की विड्थ हम यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच और लेंथ में लेंगे हम 2 इंच। इस तरीके से विड्थ में लिया है 1.5 इंच और लेंथ में लिया है 2 इंच। हल्के हाथों से हम प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर इस तरीके से दे देंगे। अब हमने लेंथ में जो 1/2 इंच बढ़ा कर लिया था उसे कमर की तरफ से इस तरीके से शेप कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो मार्किंग हमारी सारी ही कंप्लीट हो गई है फ्रंट पार्ट की। और अब हमें इसे इस तरीके से कट कर देना है। गला जो है वो मैं आपको स्टिचिंग के समय पर बताऊंगी। तो पूरा एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ आप इस वीडियो में सीख सकते हैं अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे।
फिटिंग से लेकर यहाँ पर कटिंग से लेकर फिटिंग और स्टिचिंग भी प्रॉपर मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे पार्ट कटिंग कर लिए हैं, स्लीव्स रह गई है तो वो भी हम कट कर लेते हैं। आगे पीछे के पार्ट मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया है। मैन फैब्रिक पर साइड से फैब्रिक थोड़ा बढ़ाकर ही कट करें। और अब बैक का जो नेक है डिज़ाइन वाला, वो भी मैं आपको स्टिचिंग के समय पर ही बताऊंगी। बैक पार्ट का आर्म होल हमें नाप लेना है, कितना आ रहा है मार्जिन को छोड़ते हुए, तो वो मैंने नापा है 7 इंच आ रहा है। उसमें ½ इंच हम प्लस कर देंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो वो आर्म होल हमारा बढ़ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लेना है। जितनी भी स्लीव्स की आपको लेंथ रखनी है, मैं यहाँ पर छोटी स्लीव्स बना रही हूँ, शॉर्ट स्लीव्स, तो उसकी लेंथ मैंने रखी है 4 इंच। और जो हमने आर्म होल नापा था वो हम यहाँ पर ले लेंगे 7.5 इंच। इसे डाउन करना है हमें 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर हम यहाँ से इसे डाउन करेंगे और तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। अब हम फिर से यहाँ पर एक बार मेजरमेंट देख लेंगे। 7.5 इंच, 7.5 इंच आर्म होल है और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है। स्लीव्स का जो राउंड है वो 11 इंच है, उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच और 1.5 इंच हम रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। जितना हमने ब्लाउज में मार्जिन लिया है उतना ही हमें स्लीव्स में भी रखना है। इसके बाद देखिए मैंने स्लीव्स भी कटिंग कर ली है और हल्की से आपको गहराई कर देनी है स्लीव्स में फ्रंट के लिए। तो ये हमने ½ इंच से थोड़ी कम गहराई कर दी है। साथ ही साथ मार्किंग भी कर लिया है, ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहेगा कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो ये फैब्रिक है, इसे मैं स्लीव्स कट कर लूँगी। तो जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो मैंने ब्लाउज में बैक पार्ट में यूज़ किया है और स्लीव्स के लिए मैं ये वाला पार्ट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से हमें स्लीव्स निकाल लेनी है अपनी। और अब हमारे सारे ही पार्ट यहाँ पर कटिंग हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरीके से रख लेना है। ऊपर की तरफ से फैब्रिक आपको जो है वो उल्टा रखना है, नीचे की तरफ से सीधा रखना है। तो अस्तर और मैन फैब्रिक को हम इस तरीके से सिलाई लगाकर यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसके अंदर आपको हाथ से फिनिशिंग देते जाना है, ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। इस तरीके से हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से निकल रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग दे देनी है। ये देखिए फिनिशिंग हमने कर ली है और अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी रखेंगे आमने सामने की तरफ और इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर इसे जॉइंट कर देना है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हम अटैच कर देंगे इस तरीके से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट करके निकाल दिया है और अब हमें गले के डिज़ाइन के लिए पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग की जो लेंथ मैंने रखी है वो 2.5 इंच ली है, यहाँ से 1 इंच लिया है, लेंथ में 2.5 इंच लिया है, विड्थ में 1 इंच लिया है और पत्ती का शेप इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। साइड से ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लें। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कटिंग करने हैं। टोटल यहाँ पर 5 पीसेस कट करने हैं अलग अलग साइज़ में। इसका नंबर हम 1 रखेंगे और इसके बाद पेपर पेस्टिंग लेंगे। इसे हम यहाँ पर 4 फोल्ड करेंगे। 4 पर फोल्ड किया है और इस पर इसकी जो लेंथ रखी है मैंने वो 2.25 इंच ली है, 2.25 इंच। और ये पत्ती का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमारे 2 पीसेस कट होंगे, जिन्हें नंबर हम देंगे 2 नंबर देंगे। तो नंबर आप यहाँ पर इसमें डाल देंगे तो आपको लगाने में काफ़ी इजी रहेगा। ये देखिए 2 पीसेस हमारे आ गए हैं यहाँ पर। तो इसकी लेंथ हमने थोड़ी कम रखी है। अब वापस से हम एक पेपर पेस्टिंग और लेंगे, इससे वापस से 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो हमने पेपर पेस्टिंग लिया है इसकी जो डिज़ाइन की लेंथ है वो 1.5 इंच ली है। आप थोड़ा बढ़ाकर भी ले सकते हैं, 1.25 इंच। 1.5 इंच पर हमने फिर से एक पत्ती का शेप ड्रॉ किया है और इसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इसे नंबर 3 देंगे हम। तो सबसे सेंटर में जो आएगा वो बड़ा वाला डिज़ाइन आएगा, उसके पास में फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर नंबर डाल लेने हैं। तो ये सारे ही पीसेस हमारे कटिंग हो चुके हैं।
ये इस तरीके से नेक पे डिज़ाइन आएगी और इसे मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका सकते हैं फैब्रिक के ऊपर रखकर। इस तरीके से अस्तर वाला कपड़ा आपको लेना है, उसके ऊपर एक कॉर्नर की सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब हम इसे साइड से फोल्ड कर लेंगे और जो बाकी सारे पार्ट हैं उन्हें भी हम सारे पीसेस को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो मैं सारे ही पीसेस आपको रेडी करके दिखाती हूँ। सभी पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसे अटैच करना है, तो नंबर बाय नंबर ही आपको लगाना है। सबसे पहले आपको सेंटर मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। इस तरीके से डबल फोल्ड करना है कपड़े को। सबसे बड़ा वाला जो पीस है हमारा उसे हम रखेंगे सेंटर में। यहाँ पर इस तरीके से आप पहले मार्किंग भी कर सकते हैं और गले को कट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले गले को कट कर लेती हूँ, इससे लगाने में हमें काफ़ी इजी रहेगा। तो गले की जो मेज़रमेंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक विड्थ 4 इंच और नेक की लेंथ ली है 3 इंच, 3.5 इंच रखी है नेक की लेंथ। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे रख लेना है, पिन लगा देनी है। सभी पीसेस को हम अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, दूरी जो है वो ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक जैसी ही आनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो जो पेपर पेस्टिंग है उससे बिल्कुल चिपकाते हुए आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पर बाकी सब पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ, क्योंकि जितना अच्छे से हम सिलाई लगाएंगे उतनी ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला पलटेगा। तो अब इनके जो बीच के फैब्रिक हैं वो आपको सारे ही कट कर देने हैं और इनके ऊपर छोटे छोटे से कट आपको लगा देने हैं। सारे ही पैटर्न पर आपको कट लगा देने हैं। तो मैं यहाँ पर सभी पीसेस को कट कर लेती हूँ और सभी पैटर्न पर छोटे छोटे हमें कट लगा देने हैं। इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये देखिए, और मैंने इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, पर यहाँ पर आपको फोल्ड करने के बाद प्रेस भी लगाना है। अच्छे से इस पर आयरन आपको कर लेनी है, क्योंकि जब तक आप इस पर प्रेस नहीं लगाएंगे तो इसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो सारे ही फैब्रिक को आप अंदर की तरफ पट्टियों को फोल्ड कर दें और प्रेस लगा लें। मैंने यहाँ पर प्रेस लगा ली है। एक पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में और उससे भी मैंने प्रेस से फोल्ड कर डबल फोल्ड कर लिया था। और अब हम इसे नेक पर लगा लेंगे। तो नेक पे लगाने के लिए आप हमेशा उरेब पट्टी का ही यूज़ करें। उरेब पट्टी लेनी है आपको, यानी कि तिरछी पट्टी। और नेक पे हमने इसे लगा लिया है। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरी ही नेक पर छोटे छोटे कट आपको लगा देने हैं। कट लगाने के बाद एक सिलाई आपको इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा देनी है और फिर हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो जो फ्रंट का गला है हमारा वो बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे तैयार कर लिया है। प्रिंसेस कट पार्ट जो है वो हमेशा आपको नीचे की तरफ से ही अटैच करना होता है, ऊपर से नहीं करना होता है। तो प्रिंसेस कट पार्ट को आप हमेशा नीचे से अटैच करें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। तो मैं आपको दूसरा भी अटैच करके यहाँ पर दिखाती हूँ। दोनों पार्ट हमने इसी तरीके से अटैच कर लेना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर करते हुए ही लगाना है। अब आपको यहाँ पर गहराई कर देनी है। तो दोनों पार्ट को इस तरीके से आप डबल फोल्ड कर लें, जितना मैंने आपको बताया था 0.75 इंच का मार्किंग करते हुए आपको गहराई कर देनी है। सिलाई लगाकर इसे पैक कर देना है और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। इस तरीके से कमर पट्टी हमने एक तरफ से फोल्ड कर लिया था। कमर पट्टी आपको सीधी ही कपड़े में लेनी है और अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट की नेक विड्थ रखी है 4 इंच, नेक की विड्थ रखी है 4 इंच, नेक की लेंथ ली है 3 इंच और नीचे की तरफ देखिए आपको इस तरीके से शेप बना लेना है। गले के नीचे से आपको 1.5 या 2 इंच का गैप छोड़ देना है और इस तरीके से आपको शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमें मैन फैब्रिक लेना है। मैन फैब्रिक को हमने इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने से पहले आप इस पर पिन अच्छे से लगा लें, इस तरीके से बराबर करते हुए। और नीचे का जो पैटर्न है वो पूरा हम सिलाई लगाकर ही कवर कर देंगे, हमें कमर पट्टी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें।
तो सबसे पहले हम नीचे वाला नेक बनाएंगे इस तरीके से। फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस तरफ से भी हम कमर पे से सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके आपको निकाल देना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे और पूरे ही पैटर्न पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ऊपर वाला जो नेक है वो आपको उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से हमने फ्रंट वाला नेक बनाया है। तो यहाँ पर मैंने कट भी लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसे पलट करके सीधा कर लेंगे बैक पार्ट को। और ये जो नीचे का डिज़ाइन है उसमें आप कोई भी डिज़ाइन नीचे की तरफ डोरी लगा सकते हैं रेडीमेड वाली, या फिर आप बेल्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो फैब्रिक का साइड से कपड़ा बचा है उसी का मैं बेल्ट बनाकर यहाँ पर लगा दूँगी। तो आप उसे बो जैसा बांध सकते हैं। इस तरीके का डिज़ाइन जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, कॉर्नर की फिनिशिंग कर देनी है। कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई लगानी है। अब हमें साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो इतना भी है उसे कट कर देंगे और ऊपर वाला गला हम बना लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा फिनिशिंग कर लिया है। ये मैंने बेल्ट एक बना लिया है, एक और मैं बेल्ट बना लूँगी। तो बेल्ट की जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं, जितना ब्रॉड आप रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक यहाँ पर कम ही था तो मैंने ज़्यादा ब्रॉड बेल्ट नहीं रखा है और मैं सिर्फ इसे नीचे की तरफ ही लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो एक लेयर आप ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। जैसे कि नीचे का जो शेप है हमारा, एक नीचे बिल्कुल नीचे कॉर्नर पर और एक थोड़ा सा उससे ऊपर भी लगा सकते हैं। तो बेल्ट को आपको इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद पलट लेना है। पलट कर हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए पलट कर अपने बेल्ट को सीधा कर लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं यहीं का आपको बता रही थी कि जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसके ऊपर आप एक लेयर बेल्ट की और लगा सकते हैं, जिससे कि आपको पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और फिटिंग में भी अच्छा रहेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर प्लेट्स लगा लेंगे। प्लेट्स की लेंथ रखी है 4.5 इंच और इसे पहनने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कमर की तरफ से आप इसे पूरा खोल लीजिएगा और ऊपर से आप इसे पहनने के बाद पीछे से आप इसमें नॉट लगा सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। तो ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन कवर करते हुए आपको शोल्डर को जॉइंट करना है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को खोल लेना है और साइड से बराबर करके चेक करना है। आर्म होल तरफ से कोई फैब्रिक निकल रहा है तो उसे कट करके आपको बराबर कर देना है, ये इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो स्लीव्स जैसे हम नॉर्मल तैयार करते हैं उसी तरीके से मैंने तैयार करके रखी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी जॉइंट कर लेंगे। स्लीव्स लगाने के बाद हम अपने ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे। जो गुम सिलाई होती है ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। तो ये सिलाई आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए लगानी है। बिल्कुल सीधी एक सिलाई लगा लें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कर लेना है। एक सिलाई हम इस तरफ से लगाएंगे और अब हम चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट कर लेंगे। चेस्ट का लेंगे हम यहाँ पर 8.5 इंच। कमर का जो भी मेजरमेंट है आपका आप वो लीजिएगा। मैंने 7 इंच लिया है। स्लीव्स राउंड लिया है मैंने 5.5 इंच। तो स्लीव्स राउंड भी आपका जो होता है मेजरमेंट आप वो लीजिएगा। फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर लें। और ये डिज़ाइन हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।